खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां पाएंगे एलईडी माइक्रोवेव, टॉप लोड, फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं सभी कंपनी के मोबाइल, सभी सामान एक ही छत के नीचे। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस 0% ब्याज दर पर सुविधा के साथ आसान किस्तों में। शादियों के सीजन का बम्पर ऑफर। कलेक्टर ऑफिस गए थे, किस विषय को लेकर गए थे, क्या था मामला? आज खंडवा शहर के तमाम मुसलमानों की जानिब से हम लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। हमने कलेक्टर साहब को ये नाम एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि 28/11/2024 को जो शहीदों के नाम से एक प्रोग्राम रखा गया था, उसके अंदर जो बाहर से जो वक्ता बुलाए गए थे, तो वो नाजिया इलाही ख़ान जो वक्ता थी, उन्होंने हमारे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी भरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जो कि संविधान में भी नहीं है कि आप किसी भी मज़हब के बारे में कोई टिप्पणी करें। तो हम लोग यहाँ पर आए थे कि संज्ञान लेके प्रशासन खुद नाजिया इलाही ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि इससे पहले भी उसके वक्ता इस तरह की वक्ता है कि इससे पहले भी उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। और अगर प्रशासन संज्ञान लेके कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा तो मजबूर होके हमको थाने में जाके उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करना पड़ेगी। कलेक्टर साहब का क्या कहना है इसमें? हमने ADM सर से मुलाकात करी है, हमने अपनी बात रखी है, समाज के लोगों के दरमियान में हमने बात रखी है। और जिस तरीके से उस महिला ने खंडवा के गंगा जमनी तहज़ीब को ख़राब करने की कोशिश करी है, हिंदू मुसलमान में आपस में नफ़रत भरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर खंडवा में आ रहा है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए और आइंदा ऐसा कोई भी कार्यक्रम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आए जिस पे पहले से मुकदमे दर्ज हो। आपका परिचय? काजी सैयद निसार अली, शहर काजी खंडवा। आज आपने ADM से मुलाकात करी, किस संबंध में करी, क्या मामला था पूरा? देखिए, जैसे कि 28 नवंबर को जो कार्यक्रम हुआ था खंडवा में, शहीदों के सम्मान के रूप में जो एक कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम के अंदर जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता बताने वाली नाजिया ख़ान नामक एक स्त्री वहाँ पर आई थी। उन्होंने सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जिनसे बहुत ज़्यादा हमारे तमाम मुसलमानों की अक़ीदतें जुड़ी हुई हैं, जिनको हम लोग दिलो जान से मोहब्बतें करते हैं, हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की है, वो गुस्ताखी जो है वो पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन उठाया था। वक्फ बोर्ड को उन्होंने जो है एक तरह से माफिया जो है कि लैंड माफिया है ये उन्होंने बताया था। मेरा सवाल उनसे है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वक्फ बोर्ड? क्या आपने वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी ली है? वक्फ बोर्ड जो है, ये वक्फ बोर्ड किसी की दान में दी हुई, जो किसी की भीख मांगी हुई संपत्ति नहीं है, या सरकारी संपत्तियों के ऊपर कब्जा कर रखी हुई संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड वो संपत्ति है जिसको हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी राह में वहाँ पर दान दिया है। और ऐसी तमाम संपत्तियों का जो एक समूह है उसको हम लोग वक्फ बोर्ड बोलते हैं। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि हमने जाकर किसी पर कब्ज़ा किया हुआ हो, या सरकारी संपत्ति हो या हमने उस पर कब्ज़ा किया हो। ये हमारी खुद की संपत्तियाँ हैं, हमारे बाप दादाओं की संपत्तियाँ हैं, हमारी मिल्कियत की संपत्तियाँ हैं ये, जिन तमाम संपत्तियों का जो एक ग्रुप है उसको हम लोग जो है आज इसके नाम से जानते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इनके ऊपर जो इन लोगों ने जिस तरह से आज भाई को भाई से लड़ाने का, या जो हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर लाकर जो अपनी दाल रोटियां सेकने का जो एजेंडा बनाया है, इन पर तत्काल प्रभाव से एक दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। और जो बातें उन्होंने की है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, तो उस विषय के ऊपर भी उन पर अपराध पंजीबद्ध करना चाहिए। मैं मोहम्मद फरहाद शेख, दलित मुस्लिम लीडर खंडवा।